1995 की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे यादगार फिल्म को 1000 वीक्स कंप्लीट हो रहे हैं इस साल। फीवर 104 एफएम पर मैं हूँ आरजे उर्मिन आपके साथ। और अगर मेरे शो पर यानी कि फीवर अनप्लग्ड पर इस बेहतरीन इस म्यूजिकल हिट फिल्म के गानों की बात हम ना करें तो फिर ये तौहीन मानी जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अबाउट द मोस्ट रोमांटिक फिल्म जिसने हमें कहा कि कम फॉल इन लव, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसके संगीतकार जतिन ललित जी थे। और इस कमाल की जोड़ी में से ललित पंडित जी आज मेरे शो का हिस्सा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई लाइक टू से आई एम कंप्लीटली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू, प्लेजर इज माइन। और कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बहुत खुश हूँ कि दिलवाले एक ऐसे मुकाम में पहुँच गई है जब जो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। इतने साल गुजर गए इस फिल्म को, लेकिन आज भी इतनी सारी यादें, इतने सारे फिल्म के डायलॉग्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिल्म के गाने इतने ताज़े हैं। क्या लगता है, क्या वजह होगी कि अभी भी लोग उन्हीं गानों पर गुनगुनाते हैं, एंजॉय करते हैं? म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि जब बहुत अच्छी बन जाती है, बहुत अच्छा गाया जाता है और बहुत अच्छा लिख लिया जाता है तो वो एक असर अपना बना लेती है। और जब कोई चीज़ इमोशनली कनेक्ट हो जाए तो हम उसे भूलते नहीं, याद रखते हैं। तो ये उनमें से एक चीज़ है जिसमें बहुत ही अच्छा काम हुआ है। और उसके कई रीज़न थे, जिसमें से एक रीज़न ये था कि लता जी इसमें सारे गाने गाने वाली थी। और ये बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए, क्योंकि हर कंपोज़र की ड्रीम होती है कि लता जी एक गाना गा दें। और इसमें क्योंकि वो सारे गाने गाने वाली थी, बहुत ही खुश थे और बहुत एक्साइटेड थे। और आदित्य चोपड़ा ने जब कहानी सुनाई थी तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो ये तो समझ में आ गया था कि ये अच्छा काम, पिक्चर अच्छी बनेगी। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी, आपको डायरेक्टली 1995 की ओर लेकर जा रही हूँ। जब पहली बार आदित्य चोपड़ा आपके पास आए ये कॉन्सेप्ट लेकर, तो क्या ब्रीफिंग दी गई थी आपको? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा हुआ था कि मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूँ। हम लोग आशा जी को मिलने गए थे जब पंचमदा गुजर गए थे, और तब तक हमारा करियर स्टार्ट हो गया था। जो जीता वही बड़ी हिट हो गई थी, राजू बन गया जेंटलमैन, खिलाड़ी, ये सब पिक्चरों ने म्यूज़िकली थोड़ा करियर अपलिफ्ट कर दिया था। अच्छा काम कर रहे थे हम लोग। तो आशा जी ने गाने गाए थे हमारे, तो उनसे मिलने गए तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो आजकल, और भी बातें हुई। तो उन्होंने कहा यश जी के साथ काम किया आप लोगों ने? तो हमने कहा कि नहीं किया है। तो उन्होंने वहीं से यश जी को फ़ोन लगाया, इससे मिले और फिर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट हफ्ते हम लोग एक सेशन करते हैं म्यूज़िक का। बहुत ही प्रिपरेशन से गए थे उनके पास। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि यश चोपड़ा जी की पिक्चर करेंगे, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं था आदित्य चोपड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं। मगर आदित्य चोपड़ा एक जगह बैठ के सुन रहे थे गाने। फिर बाद में बहुत अच्छा सेशन हुआ, उनको गाने भी सुनाए। उसमें 2 गाने मैंने सुनाए थे, जिसमें था मेहंदी लगा के रखना और मेरे ख्वाबों में जो आए, उसकी ट्यून मैंने सुनाई थी इसको। तो मेहंदी लगा के रखना का थोड़ा डमी वर्ड्स मैंने उसके लिखे थे। मेहंदी लगा के चलना, पायल बजा के चलना, मेहंदी लगा के चलना, पायल बजा के चल, पर आशिकों से अपना दामन बचा के चलना, मेहंदी लगा के चलना। हम लोग यूजुअली कुछ रफ वर्ड सुनाते हैं ताकि डायरेक्टर्स और उनको थोड़ा दिमाग में आए कि ट्यून क्या है, क्योंकि धुन को सिर्फ पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, एनीवे 2 महीने गुजर गए, यश जी का कोई फ़ोन वोन नहीं आया, तो हम सोचे शायद नई बात बनी हो। फिर हम लोग खामोशी का गाना रिकॉर्ड कर रहे थे सनी स्टूडियो में, और आदित्य जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा आप लोग क्या कर रहे हो? तो हम लोग ने कहा कि हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बिजी हैं आज। तो बोला लंच टाइम में आके मुझसे मिलो, सनी तो पास में ही है, मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं बात करना है। वहाँ उन्होंने बताया कि देखो मैं एक पिक्चर प्लान कर रहा हूँ, मेरी बहुत दिल के करीब पिक्चर है, और मैं जानता हूँ आप लोग बहुत बिजी हैं, मगर आप ये प्रॉमिस कीजिए कि इसका म्यूज़िक आप लोग करेंगे और मुझे बहुत टाइम देंगे इसमें। आदि के साथ जब नेक्स्ट मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा वो आपने गाने सुनाए थे, मेहंदी करके एक था। तो हमने एक्चुअली मेहंदी लगा के रखना दे दिया था किसी को, लेकिन मैंने बोला नहीं है हमारे पास, तो क्या चाहिए बोलो। तो आदि को बोला नहीं हमने कि हमने दे दी थी, मगर रिकॉर्ड नहीं हुआ था लकीली गाना। कौन सी फिल्म को दी थी आपने? बता दीजिए अब तो। ये एक फिरोज नडियाड वाला को के सेशन में थी और उनको दे दिया था हमने ये गाना, मगर वो पिक्चर बनी भी नहीं फिर फाइनली।
मगर वो गाना फिरोज का था। वाह वाह, जस्ट इमेजिन कि वो गाना कहाँ हाँ, होने वाला था और कहाँ हो गया पहुंचा। बिल्कुल। गाने का आपको मैं एक इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यश जी आनंद बख्शी जी को कुछ पंजाबी में बोलने लगे, उनके दिमाग में कुछ चल रहा था और जो मुझे समझ में आ रहा था वो ये बोल रहे थे कि इसमें कुछ गाना बहुत आउटस्टैंडिंग है, मगर इसमें शाहरुख की एंट्री का कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ जम के हीरो की एंट्री हो उसमें। पहली बात तो इसमें जो अंतरे आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे वो 25 अंतरे लिखे थे उन्होंने इसमें, और इतने खूबसूरत अंतरे कि हम सब उनमें से कोई चुन नहीं सके थे। और फिर बख्शी साहब ने कहा कि आप ये अंतरा और ये अंतरा रख लो, सब हार गए थे अपनी चॉइस दे के, इतना खूबसूरत लिखा हुआ था। और ये जब यश जी ने बोला तो आनंद बख्शी साहब, पहली बार मैंने ऐसा देखा कि एक से उठ के खड़े हो गए और ये गाना शुरू कर दिया उन्होंने। ये कुड़ियां नशे दियां पुड़ियां, ये मुंडे गली दे गुंडे, ये कुड़ियां नशे दियां पुड़ियां गली दे गुंडे, गली दे गुंडे। फिर हम लोग ने शुरू किया ओ तो इसमें शाहरुख की एंट्री की थी फिर उसमें, तो इसमें यश जी बहुत खुश हुए थे और बोले थे हाँ अब ये जाके लग रहा है कि ये बनेगा गाना बड़ा। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रख लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। क्या बात है, क्या बात है। और हमारे लिसनर्स को मैं बताना चाहूँगी, रिचर्ड जी जिन्होंने उस ज़माने में भी गिटार के साथ सारा स्ट्रोक और म्यूजिक का पोर्शन इज विद अस राइट नाउ। रिचर्ड जी, कितने सालों बाद आप फिर से ये गाने प्ले कर रहे हैं? Now for your interview after 19 years. After 19 years, that's almost 2 decades. I'm so honored. चलिए, कुछ ऐसे ही खास लम्हों को हम आज एक्सपीरियंस करने वाले हैं ऑन द फीवर अनप्लग्ड शो। मैं हूँ आरजे उर्मिन और आज मेरा साथ निभा रहे हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के एक म्यूजिक कंपोजर ललित पंडित जी। अब हम में से कितने लोगों ने वो वाइट स्कर्ट और एक वाइट टॉप लेने की कोशिश की होगी और काजोल की तरह बरसात में डांस करने का एक भी मौका छोड़ा नहीं होगा। फीवर अनप्लग्ड पर मैं हूँ आरजे उर्मिन एंड यस ऑफ कोर्स यू गेस्ड इट राइट, हम बात कर रहे हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बारे में, जिसके 1000 वीक्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर्स में से एक ललित पंडित जी के साथ। ललित जी, इसी गाने के बारे में बात करते हैं, मेरे ख्वाबों में जो आए। बताइए इस गाने से क्या मेमोरी जुड़ी है? देखिए, इस गाने का, इस पिक्चर की सबसे पहले जो गाना रिकॉर्ड हुआ था वो था मेरे ख्वाबों में जो आए। क्या बात है। ये गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था और यश जी ने घर से फ़ोन किया लता जी को वहाँ से और उनको ब्रीफ किया कि ये गाना रिकॉर्ड होने जा रहा है और आपको गाना है, आपके हिसाब से करना है, आप बताइए आप कब गाएंगे इसको। जब वो फ़ोन कर रहे थे तो मैं और जतिन थोड़ा घबरा रहे थे कि लता जी क्या बोलेंगी। उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि नए लड़के म्यूज़िक कर रहे हैं, जतिन ललित हैं, तो लता जी ने बोला ज़रा बात कराइए उनसे, मैं गाना सुनूंगी। तो यश जी ने हाथ रख के फ़ोन में बोला कि लता जी गाना सुनना चाहती हैं। तो मैं थोड़ा घबरा गया कि लता जी फ़ोन पे गाना सुनेंगी। मैंने बात करके नमस्ते वमस्ते कहा और फिर मैं बोला दीदी सोलो गाना है और गाना गा के सुना है उनको और मैंने फ़ोन यश जी को दे दिया। तो उनसे बात करके फिर लता जी ने उनको बोला जतिन ललित को कहिएगा कि बहुत अच्छा गाना बनाया है। तो पहली बार लता जी गा रही थी और मैं एकदम नया था, तो डर लग रहा था कि लता जी को कैसे रिसर्च कराऊंगा, वो क्या गाएंगी, मैं कैसे बोलूँगा उनको। तो वो जब गा रही थी तो मेरे असिस्टेंट वगैरह सब खड़े थे, तो बहुत ही अच्छा गा रही थी, बहुत ही अच्छा गा रही थी। वो पूरा प्लान करके आती हैं गाना, मगर एक जगह में क्योंकि मैंने मेरे अपने दिमाग में बिठा लिया था कि मैं अपना गाना अपने हिसाब से गाऊंगा। वो ऐसा हो रहा था कि मैंने जब गाना बनाया था तो मैं ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, ये मैं कॉन्स्टेंटली चाहता था कि आए जाए। आई वॉन्टेड यूथफुल सिंगिंग उसमें, तो वो थोड़ा सा अलग सा गा रही थी तो मैं कट कर देता था और फिर गा के उनको सुनाता था, दीदी मुझे ऐसा करना है। तो 10-12 बार हो गया। तो यश चोपड़ा जी बैठे थे, सब बैठे थे, वो बोल भी नहीं रहे थे कि ज़्यादा कट मत करो, अपने हिसाब से गाती हो।
मगर मुझे भी पता नहीं था। तो लता जी ने बोला अच्छा एक काम करते हैं 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो मुझे लता जी ने अंदर बुलाया, ललित ज़रा यहाँ आना कह के अंदर बुलाया। तो मैं सोचा क्या पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या बुरा लग गया या अच्छा लग गया। तो बड़े प्यार से मुझे बोला बैठो ना यहाँ पे बैठो, चाय मंगाओ। तो चाय मंगाई, अब मैं बैठा हुआ उनके कैबिन में सिर्फ मैं और लता जी। और गाना निकाल के उन्होंने वर्ड्स पढ़ना शुरू किया कि मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए। तो वो क्या कर रही थी जब गा रही थी, तो आके मुझे छेड़ जाए ऐसा ऐसा कर रही थी। तो वो फिर उन्होंने कहा कि मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ ताकि जब मैं ये छेड़ जाने का एक्सप्रेशन करूँगी तो जो हीरोइन है फिल्म में कर सकेगी। तो मैं बात फट से समझ गया कि ये तो एक्सप्रेशन कर रही है जो मेरे दिमाग में था ही नहीं, क्योंकि इसके पहले जितने सिंगरों के साथ काम किया था उनके दिमाग में ये बात आती ही नहीं थी। ये तो लता जी ने सीखी होंगी का और उनके हिसाब का एक्सपीरियंस था। तो मैं हिल गया, मैं बोला अरे दीदी आई एम सो सॉरी, ये तो करना ही चाहिए आपको। तो बोले नहीं, फिर भी एक बार जैसा तुम गा रहे हो मैं वैसा गाऊंगी, मगर सेकंड टाइम में ये करूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ये एक ऐसी चीज़ सीखने को मिल गई मुझे जो कि बहुत ही आगे चल के काम आई। बिल्कुल बिल्कुल, एज अ सिंगर तो वो खूबसूरत कमाल की है ही, लेकिन शी एक्चुअली प्रूव टू बी एन एक्टर टू, क्योंकि वो सोच जो उन्होंने, उस्ताद है वो तो। क्या बात है, क्या बात है। तो आइए अब ललित जी आपकी आवाज़ में सुनते हैं ये मेरी आवाज़ में सुनिए लता मंगेशकर को। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। इस चीज़ के लिए हम रुके रहते हैं, सीरियसली व्हाट अ ब्यूटीफुल नंबर। लेकिन ललित जी खास तौर से मैं पूछना चाहूँगी, गाना बनने से पहले वो जो पोइट्री है जो काजोल कहती है, क्या वो भी बख्शी साहब ने लिखी थी कि अनदेखा अनजाना सा कोई आने लगा है ख्वाबों में? नहीं, ये पूरा देखिए, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि ये कम्प्लीटली आदित्य चोपड़ा की बेबी है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और बहुत ही कमाल लिखते हैं वो एक इस गाने के लिए उन्होंने हम बोला कि वो गाना देखा है पड़ोसन में आप लोगों ने, भाई बत्तूर, बोले ये गाना मैं वैसा पिक्चराइज करना चाहता हूँ कि एक लड़की है वो वांट्स टू फॉल इन लव, यंग 18-19 ईयर गर्ल, एंड वो घर को हिला रही है पूरा मस्ती में, एनर्जेटिक ये वो। और आप अगर पिक्चर भी देखेंगे तो सेम शॉट है, आप देख लीजिए कि वो यहाँ से सोफे में वहाँ उछल रही है, वो तकिए फेंक रही हैं, सेम शॉट। तो ये सब बातें जो कि हम लोगों को बोली तो हमको तो याद है कि क्या थी और क्या दिमाग में बात थी, लोगों को भी अब मालूम पड़ना चाहिए कि कितना ग्रेट थिंकिंग चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास अभी भी वो कैसेट है और मैंने भी कोशिश की थी तकिया यहाँ वहाँ फेंकने की, बहुत मार पड़ी थी।